तो बहुत बहुत स्वागत है आपका गेम चेंजर्स में। और T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने अपने दोनों मुकाबले शुरुआत के जीत लिए हैं और उनका जो अगला मुकाबला होगा श्रीलंका में 15 तारीख को, वो होगा टीम इंडिया के साथ। इस बीच टीम इंडिया का एक और मुकाबला है, 12 तारीख को वो टीम इंडिया खेलेगी, उसके बाद श्रीलंका के लिए वहाँ पर ट्रैवल करेगी। लेकिन जो पाकिस्तान वाला मुकाबला है उसमें एक डर टीम इंडिया को सता रहा है, वो ये है कि भाई उस्मान तारिक एक ऐसा गेंदबाज जिसके एक्शन को लेकर काफ़ी लोग बात कर रहे हैं और ये भी बात कर रहे हैं कि भाई इसके एक्शन को रिपोर्ट कराना चाहिए। लेकिन पीएसएल में 2 बार इनका एक्शन रिपोर्ट भी हुआ, लेकिन वहाँ पे इनको क्लियरेंस मिल गई। लेकिन कई चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि भाई आईसीसी को इसके ऊपर गौर करना चाहिए। अब वो कब करते हैं कब नहीं करते वो तो आने वाला वक्त बताएगा। अगर एक्शन में इतनी दिक्कत होती तो शायद से अभी उनके ऊपर बैन लग चुका होता। लेकिन फिलहाल कल जो उनसे पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में सवाल पूछा गया एक्शन को लेकर, तो उन्होंने बोला कि इंडिया वाले मैच को लेकर, तो उन्होंने बोला कि आई विल नॉट बी अंडर एनी प्रेशर विद माई एक्शन। मतलब उन्होंने बोला कि मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है मेरे एक्शन को लेकर। द प्रेशर विल बी ऑन इंडिया, मतलब भारत के ऊपर प्रेशर होगा, ये उन्होंने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में बोला। और ये भी बताया कहीं ना कहीं कि जो प्रेशर है वो कहीं ना कहीं भारत के ऊपर होगा उस गेम को लेकर। लेकिन टीम इंडिया इस वक्त अच्छी फॉर्म में चल रही है, थोड़े से इंजरी के जो कंसर्न है वो देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो पाकिस्तान पर टीम इंडिया हमेशा भारी रहती है। लेकिन अब सवाल ये है कि भाई जो उस्मान तारिक हैं, साहिबजादा फरहान है, इस तरीके के स्टेटमेंट दे रहे हैं भारत के खिलाफ कि मतलब उनको देख के ऐसा लगता है कि वो प्रेशर कहीं ना कहीं भारत के ऊपर डालने की कोशिश कर रहे हैं। साहिबजादा ने भी बोला कि भाई मेरी फॉर्म इंडिया के खिलाफ बढ़िया चल रही है और मैंने अच्छे मैचेस खेले, अच्छे रन्स करे हैं। वो लगातार बोलते भी रहते हैं जब जब वो इंडिया के साथ मुकाबले खेलते हैं। और उसके बाद वो कहते हैं ना कि वो डॉक्यूमेंट्री वाली बातें जो साहिबजादा फरहान करते हैं, उस तरीके की वो स्टेटमेंट भारत के खिलाफ देते रहते हैं। लेकिन अब जो 15 तारीख वाला मैच है उसमें कहीं ना कहीं पहले ये लग रहा था कि भाई जो पाकिस्तान है वो इस T20 वर्ल्ड कप में उस्मान तारिक को रिवील उस तरीके से नहीं करेगा, वो भारत के लिए उस मैच के लिए उसको बचा के रखेगा। लेकिन कल हमने यूएसए के अगेंस्ट मुकाबला देखा जहां पर उस्मान तारिक ने गेंदबाजी भी करी और अच्छी खासी गेंदबाजी करी। 4 ओवर उन्होंने डाले और 3 विकेटें वहां पर उन्होंने हासिल करी और दोनों मुकाबले अपने जीत लिए। लगभग सुपर 8 जो है पाकिस्तान का पूरा पक्का हो चुका है और वहाँ से आप ये देखिए कि पाकिस्तान का आगे जाना तय है। अब इंडिया अपना नामीबिया वाला मुकाबला खेलेगा, उसके बाद जो 15 तारीख वाला मुकाबला है उसमें पाकिस्तान को वो फेस करने वाला है, जिसको लेकर सबसे ज़्यादा जो सोशल मीडिया पे चर्चा हो रही है कि भाई उसमें क्या पाकिस्तान भारत को हरा सकता है, क्या पाकिस्तान का जो तुरुप का इक्का है उस्मान तारिक वो भारत के खिलाफ अच्छी गेंदबाजी कर सकता है। क्योंकि जो फॉर्मूला पाकिस्तान इस वक्त लेके चल रही है स्पिन टू विन, वो कहीं ना कहीं वो उनके पास एक ऐसी चीज़ है कि जिसको वो फॉलो करेंगे लगातार और उसी के ऊपर वहाँ पर वो मैचेस खेलेंगे और वहाँ पर वर्ल्ड कप जीतने की कोशिश करेंगे कि भाई स्पिन डिपार्टमेंट जो है वो पाकिस्तान का वो अच्छा है। ठीक है, अब हम उस्मान तारिक की बात करते हैं, अबरार की बात करते हैं, नवाज़ हैं, उनमें शादाब हैं, तो ये इनके पास 3-4 गेंदबाज ऐसे हैं। आगा जी भी गेंदबाजी डाल लेते हैं तो वक्त आने पर, लेकिन ये 4-5 गेंदबाज इनके पास ऐसे हैं जिनको ये बहुत ज़्यादा बैक कर रहे हैं। और कल भी हमने देखा, चाहे वो नवाज़ हो, आपके शादाब हो, उस्मान तारिक हो, इन्होंने अच्छी गेंदबाजी करी। और जो जिन पिचेस पे ये गेंदबाजी कर रहे हैं, जिन कंडीशन में ये गेंदबाजी कर रहे हैं, वहाँ पे इनको थोड़ा सा जिसे बोलते हैं कि फेवर भी करती हैं वैसी पिचेस, और इनके गेंदबाज अच्छा भी करते हैं। अबरार ने भी विकटें ली कल, तारिक ने भी विकटें ली, शादाब ने अच्छी गेंदबाजी करी, नवाज़ ने भी अच्छी गेंदबाजी करी। तो ये कहीं ना कहीं उसी तरीके का प्लान बना रहे हैं इंडिया के खिलाफ भी कि हम ये 3-4 स्पिनर अपने लेके जाएंगे और इंडिया को वहाँ पे फंसाने की कोशिश करेंगे। लेकिन भाई वही बात होती है कि इंडियन जो बैटर हैं स्पिन को अच्छा भी खेलते हैं, चाहे हम हार्दिक पांड्या की बात करें, शिवम दुबे की बात करें या फिर अभिषेक शर्मा की बात करें। अभिषेक के हत्थे लग गया तो हो सकता है कि भाई ये 2 ओवर में ही निपटा दे और तीसरा ओवर भी इनको शायद से ना मिले अगर अभिषेक के हत्थे लग गया तो। नीचे ये गेंदबाजी करते हैं, 7-8 ओवर के बाद इनको इंट्रोड्यूस भी कराया जाता है, उससे पहले इनके अबरार डाल देते हैं, नवाज़ भी कभी कभार डाल देते हैं। ठीक है, तो ये गेंदबाज आपके पेसर डालेंगे, शाहीन डालेंगे, तो ये इस तरीके के प्लान के साथ पाकिस्तान भारत के खिलाफ उतरने वाला है। लेकिन भारत को एक वो होगा ना कि माइंड में वो सब चीज़ें हटा के कि भाई इसका एक्शन ऐसा है, ये थोड़ा हमें परेशान कर सकता है। कि नॉर्मल बॉलर के रूप में
अगर भारत वहाँ पे इनको थोड़ा सा देखेगा, समझेगा, तो अच्छी बल्लेबाजी भारत वहाँ पे कर सकता है ना। तो भारत के ऊपर उस तरीके का कोई प्रेशर नहीं है कि यार उस्मान तारिक है, इसको हमने कभी खेला नहीं, इसके ऊपर कभी उस तरीके से मतलब हमने बल्लेबाजी नहीं करी और फेस नहीं किया, तो वैसा डर मुझे नहीं लगता टीम इंडिया के ऊपर होगा। हाँ, टीम इंडिया के ऊपर एक जो कंसर्न है वो ये है कि भाई इंजरी जो उनको है परेशान कर रही है। हर्षित राणा आप सभी को पता है कि भाई टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं, ठीक है। अभिषेक शर्मा की मनोज ने आपको अभी थोड़ी देर पहले रिपोर्ट भी दी थी कि भाई वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, दिल्ली के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उनको इलाज के लिए भेजा गया है, क्योंकि उनकी जो तबीयत है थोड़ी सी ख़राब है, पेट में थोड़ा सा इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से उनको वहाँ पे हॉस्पिटलाइज़ किया गया है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। नामीबिया वाला जो मुकाबला है, जो अगला जो भारत खेलेगी दिल्ली में, वो अभिषेक शर्मा मिस कर सकते हैं। और उसके अलावा आपने देखा कि वाशिंगटन सुंदर भी इंजर्ड चल रहे थे, बट उन्होंने कैंप को ज्वाइन कर लिया, टीम इंडिया को ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। उससे पहले आपने देखा कि बुमराह भी पहला मुकाबला नहीं खेले थे, उनको भी जिसे बोलते हैं कि बुखार था, जिसकी वजह से वो पहला मुकाबला उन्होंने भी मिस कर दिया था। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इंडिया को भी थोड़ा सा परेशान कर रही हैं, सता रही हैं। उन चीज़ों पे अगर जिसे बोले कि सही तरीके से काम होने लगे तो एक बैलेंस जो स्क्वाड होता है ना वो आपका बन जाएगा। और हाँ, ईशान किशन और संजू सैमसन ये आपके नामीबिया वाले मुकाबले में ओपन आपको करते हुए नजर आएंगे। तो संजू सैमसन के पास भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो इसको ग्रैब करे, अच्छे खासे रन बनाए। लेकिन वही है ना कि सबसे ज़्यादा जो दुनिया देखना चाहती है वो क्या देखना चाहती है, वो दुनिया देखना चाहती है कि भाई इंडिया पाकिस्तान को पीटे मुकाबले में और बुरी तरीके से पीटे। तो ये जो है मुकाबला ब्लॉकबस्टर होने वाला है। उसमें उस्मान तारिक की बहुत ज़्यादा बात होगी, साहिबजादा फरहान की बहुत ज़्यादा बात होगी, क्योंकि ये दो जो पाकिस्तान के पास एक तरीके से प्लेयर है ना, वो कहीं ना कहीं परेशान कर सकते हैं। और साहिबजादा फरहान तो लगातार इंडिया के खिलाफ रन मार रहे हैं, बुमराह को छक्के मार रहे हैं, ठीक है। और बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस भी है उनके पास। ऐसा नहीं है कि वो बातें ही सिर्फ करते हैं, परफॉर्मेंस नहीं देते, तो परफॉर्मेंस भी उनके पास है। और जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे, कल भी हमने देखा, उससे पहले वाले मैच में भी देखा, तो उनके रन्स भी हैं। मतलब पार्टनरशिप लगाना जानते हैं, अच्छी पेस पे रन करना जानते हैं, जो कि पाकिस्तान की टीम में और कोई उस लेवल पे ऑपरेट कर भी नहीं पा रहा है ना। साहिबजादा फरहान ऊपर से रन मारते हैं, सैम अयूब का पता नहीं 10-20 रन मारते हैं, उसके बाद वो भी चलते बनते हैं। आगा जी जो उनके कप्तान साहब है, उनको भी थोड़ा सा अपना संभल के खेलना पड़ेगा, क्योंकि कप्तान है तो उनको जिम्मेदारी के साथ वहाँ पर अपनी बैटिंग करनी पड़ेगी। नीचे बाबर आजम टीम को डुबोने में लगा हुआ, उसने कसम खा रखी है कि मैं इस टीम को वर्ल्ड कप नहीं जीतने दूंगा, मैं इस टीम को जिसे बोलते हैं कि पहले ही उसमें बाहर करवा दूंगा। तो कोशिश तो वो पूरी कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान पता नहीं कैसे जीत जा रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान एड्रेस करेगा आने वाले मुकाबलों में कि भाई बाबर आजम की जगह बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आप ये देखिए कि फ़खर जमान आपके बेंच पे बैठे, नफ़े बैठे हैं, तो ये कुछ प्लेयर्स हैं, इनको बाबर से रिप्लेस किया जा सकता है अगर इनको टूर्नामेंट में अच्छा करना है। और बाकी इनका जो स्पिन अटैक है वो तो अच्छा कर ही रहा है। तो बाकी इंडिया वाले मुकाबले में ये एक्सपोज ना हो जाए, बस मेरे को ये डर है। और यही है कि भाई इंडिया के हत्ते अगर ये तीनों चारों गेंदबाज चढ़ गए तो इनके करियर भी ख़त्म हो सकते हैं। आपको बता दूं, ये इतनी बुरी पिटाई खाने वाले हैं उस दिन, इनके करियर भी वहाँ से तबाह हो सकते हैं। तो इनको अलर्ट पे रहना चाहिए। और जो डराने धमकाने की जो बातें कर रहे हैं ना, जो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कि भाई हम पे कोई प्रेशर नहीं है, इंडिया पे प्रेशर होगा, और साहिबजादा मैं तो इंडिया के खिलाफ बढ़िया ही खेलता हूँ, तो ये सब चीज़ें उसी दिन पता लग जाएंगी 15 तारीख को कि कौन कितना पानी में। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने गेम चेंजर्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से आप सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। अभी के लिए लेते हैं इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।